अगर किसी को काल सर्प दोष है तो उससे लोगों को डरने की आवश्यकता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि डरने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि काल सर्प दोष है तो वो खराब ही होगा। कुछ परिस्थितियों में वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल भी होता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर की आप कुंडली देख सकते हैं, उसमें काल सर्प दोष बनता है। आप अमिताभ बच्चन की कुंडली में काल सर्प दोष बनता है, जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। लेकिन आप उनको देखेंगे, वो बहुत ही वेल नोन फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, अपनी करियर में बड़े पीक पे थे वो। पीक पे थे। तो हमें डरना नहीं है, हमें उसको समझ के चलना है। आई थिंक जब सचिन तेंदुलकर की जब कुंडली में काल सर्प दोष, उन्होंने इसकी बाकायदा शांति, इसकी पूजा आदि कराई थी, जिसके बाद उनके करियर में एकदम से बूम आया था। अच्छा। तो हम अगर इसको सही तरह से समझते हैं और हम उसका सही उपचार करते हैं तो वो हमारे लिए नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट कुछ राशियों में अगर काल सर्प दोष बनता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हर भाव में इसका एक अलग प्रकार का फल होगा। अगर लगन से बन रहा है तो डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे, अगर सेकेंड हाउस से बन रहा है तो डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। तो कुछ राशियों में राहु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी भी साबित होती है। अच्छा जी, लेकिन हाँ, डेफिनेटली राहु केतु हैं तो वो आपसे किसी ना किसी चीज़ का सैक्रिफाइस तो कराएंगे। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस वो बढ़ाते हैं, अगर आपको वो नेम फेम देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे वो किसी ना किसी चीज़ का सैक्रिफाइस ज़रूर कराएंगे। तभी आप देखिए कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है, वो पीएम बने, अपने करियर में अपने पीक पे थे, पूरे विश्व में उनका नाम था, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी, है ना, उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब थी। सिमिलरली राहु क्या चाहता है? राहु सैक्रिफाइस चाहता है। अगर वो आपको एक चीज़ देगा तो एक चीज़ आपसे लेगा भी। अच्छा, हाँ। तो अगर आपको फाइनेंशियल गेन्स दे रहा है, अगर आपको स्टेटस दे रहा है, अगर वो आपको, मान लीजिए आप पॉलिटिक्स में हैं और आपको एक अच्छी लेवल पे लेके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी ना किसी प्रकार की कमी भी पैदा करेगा। हो सकता है स्वास्थ्य संबंधित आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाए, हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा काल सर्प दोष बन रहा है। ओके। अच्छा सीमा जी, एक और चीज़, जब बात चल रही है काल सर्प दोष की, खास करके जब हम सांप का नाम सुनते हैं या लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसको भगवान शिव से जोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि भगवान शिव का वो श्रृंगार माना जाता है और सर्पों को भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं। बिल्कुल। तो सावन का महीना जैसे कि चल रहा है, तो इस मंथ में क्या जो लोग काल सर्प दोष से ग्रसित हैं और जिनका काल सर्प दोष बुरा है, क्योंकि अभी आपने बताया कि कई लोगों के लिए काल सर्प दोष अच्छा भी होता है और कईयों के लिए बुरा भी होता है, तो क्या सावन में कोई शिव का ऐसा उपाय करने से, कोई ऐसी पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति पाई जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल पाई जा सकती है। एक बहुत अच्छा मैं कुछ शब्द ऐसे बोलूंगी, जैसे कहते हैं ना कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है तो आप महाकाल के भक्त बन जाइए। उनकी सेवा अगर आप करते हैं तो काल सर्प दोष से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, किसी चीज़ की दिक्कत आपकी करियर में नहीं आएगी।